मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए था तो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आप सभी के साथ शेयर करूं जब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ उस चीज़ को। उससे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे यानी जिग जैग गर्ल के चैनल पे, जहाँ आपको बहुत सारा पॉजिटिव वाइब मिलेगा। और पॉजिटिव वाइब में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ हॉस्टल की, और हॉस्टल पटना विमेंस कॉलेज का। तो जब मैं डिसाइड की कि मुझे एडमिशन लेना है पीडब्ल्यूसी में, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ के हॉस्टल में शिफ्ट होंगी, क्योंकि पहले ये सुनने को मिला कि वहाँ बहुत कम लोगों को ही सीट मिलता है हॉस्टल में, तो बहुत मुश्किल है कि हॉस्टल सीट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ 50 to 60 स्टूडेंट्स ही, अब तो नहीं पता, उस टाइम पे 50 to 60 स्टूडेंट्स ही थे। तो मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं सोचते थे, क्योंकि सबका पहले से ये थॉट था कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा उन्हें, मतलब जो ज़्यादा रिच फैमिली से होंगे उनको हॉस्टल मिलता होगा, या फिर जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टॉपर स्टूडेंट जो होते होंगे उनको हॉस्टल मिलता होगा। मतलब सबकी अपनी अपनी जजमेंट थी कि किस बेसिस पे हॉस्टल मिलता है। तो जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, उसके कुछ टाइम बाद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया, मतलब पीडीएफ, उसमें मेरिट लिस्ट आता है 1 2 3 करके। तो मेरिट लिस्ट फर्स्ट में ही मेरा जो रोल नंबर मुझे मिला था, रोल नंबर कह सकते हैं जो भी, तो वो मेंशन था उसमें। तो फाइनली मैंने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्रॉस कर लिया था। उसके बाद सबका था कि हॉस्टल। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे वहाँ हॉस्टल मिलेगा, मैं खुद भी नहीं कर रही थी। और उस टाइम तक मुझे बस ये पता था कि हॉस्टल में फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोन ही ले जाना अलाउड नहीं है, मुझे इतना तक पता था। फिर मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करती थी कि कहीं से कोई तो बताए कि हॉस्टल का क्या रूल रेगुलेशन है, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। अचानक से एक दिन कॉल आता है पीडब्ल्यूसी से ही कि आपकी डॉटर जो है उनको हॉस्टल में सीट मिल चुका है। तो डेट दिया गया था कि इस डेट पे आकर के मतलब मिलना है, जो भी सीन था कि इस डेट पे आना है, शिफ्ट होना है। उस दिन मेरे घर में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि आखिर कैसे हॉस्टल मिल गया, कैसे। और मैं एकदम मतलब टेंशन में जा चुकी थी कि क्यों, मतलब क्यों हॉस्टल मिल गया, क्योंकि मुझे तो पता था कि फ़ोन अलाउड ही नहीं है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि अच्छा 3 साल की बात है, 3 साल जब पेरेंट्स इतने खुश हैं तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन खुद को कितना भी पॉजिटिविटी दे रही थी, बट बहुत सफोकेशन फील हो रहा था कि फ़ोन नहीं मिलेगा वहाँ। उसके बाद फिर जब जो भी सीन था, हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी, कोई तो एक आए जो मेरी पार्टनर बन सके, मेरे केमिस्ट्री ऑनर्स डिपार्टमेंट से वो भी बिलोंग करे। तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी और भगवान जी ने मेरी सुन ली। लास्ट मोमेंट पे एक आई जो मेरे ही डिपार्टमेंट से थी। हॉस्टल का ये सीन था सबसे पहला कि वहाँ गेट होता है, लेकिन आपको लॉक नहीं करना है, किसी भी टाइम आप गेट लॉक नहीं कर सकते। अगर चेंज भी, आपको ड्रेस व्रेस चेंज करना है तो कॉर्नर में एक चेंजिंग रूम बना था, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर हमें फ़ोन मंडे टू सैटरडे को सिर्फ 8 बजे के बाद मिलता था, 40 to 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद फ़ोन हमारा सबमिट हो जाता था। हमें अपने फ़ोन के बैक में एक नोट्स चिपकाना होता था, मतलब पेपर पे लिख के नेम, किस रूम नंबर से हो, ये सब कुछ, और फ़ोन जमा कर देना होता था। और संडे को हमें 3 घंटे के लिए फ़ोन मिलता था डे टाइम पे। तो उस दिन हम बहुत इन्जॉय करते थे, वीडियोज़ रील्स सब बनाते थे, क्योंकि ऐसे फ्रेंड सर्कल मिले थे ना, ऐसे रील्स बनाने वाले, वीडियोज़ बनाने वाले, तो हमें भी इस चीज़ की लत लग गई। अटेंडेंस बनता था, प्रेयर होता था, उसके बाद हम अपने रूम में जाते थे। उसके बाद डिनर टाइम, तो डिनर करके आना, फिर टहलना। उसके बाद आने के बाद हमारा न्यूज़ टाइम होता था। मंडे टू सैटरडे को हमें न्यूज़ देखना कंपलसरी था, आधा घंटे। और संडे को हमेशा एक मूवी दिखाई जाती थी। तो हम लोग अपना पिलो विलो सब ले जा करके, चादर वादर ले जाके वहाँ पे मस्त सो के मूवी देखते थे, तो मज़ा भी आता था। और बाकी दिनों में हमें न्यूज़ देखना होता था आधा घंटे के लिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते उस टाइम पे। और मेरे रूम में बालकनी था, तो हमें लगता था कि चलो रात में भी थोड़ा एंजॉय करेंगे ऐसे बालकनी में।
लेकिन वो बालकनी 5-6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था। हॉस्टल की जो मैम वार्डन थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे बहुत। तो वो आकर के गेट बंद कर देती थी, तो हम बस बंद गेट को ऐसे ही निहारते रहते थे। और लेकिन लिटरली बहुत भूतिया वाइब आता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक तो आप गेट नहीं लगा सकते हो, पूरा कर्टेन कर्टेन, वो भी ग्रीन कलर वाला कर्टेन। और इतने सारे बेड ऐसे देख कर के तो और हॉस्पिटल वाला भी वाइब आता था, भूतिया वाइब भी आता था। और हमेशा हमें मच्छरदानी जो होता है वो लगाना कंपलसरी था। तो फर्स्ट डे मैं क्या कि मेरे जो बगल में थी, तो मैंने उनको बोला क्या सेपरेट सेपरेट लगाते हैं, एक ही में लगा लेते ना, क्योंकि बेड बहुत पतला पतला था। तो हमने एक में ही लगा लिया। और मुझे नहीं पता था कि रात में मैम चेक करने के लिए आती हैं कि सोया कौन, सोई नहीं सोई। और वो आई और देखी, उन्होंने उसी टाइम उठाया मुझे, उसके बाद वो सेपरेट करवाई नेट। मतलब मैं वो सीन याद करती हूँ, हँसी भी आता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचरस वो था। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, वहाँ पे आप फ़ोन ऐसे डेली चार्ज नहीं कर सकते। संडे को बस टाइम मिलता था हमें फ़ोन चार्ज, संडे को नहीं, सैटरडे को फ़ोन चार्ज करने का टाइम मिलता था। एक रूम था जिसमें सिर्फ स्विच बोर्ड लगे थे, बाकी उसके अलावा किसी भी रूम में स्विच बोर्ड नहीं था। बस उसी रूम में सारे स्विच बोर्ड थे, और वहीं जा कर के हमें फ़ोन चार्ज लगा देना होता था। और उसके बाद आप पूरे वीक यूज़ करो। मतलब बहुत ही बहुत उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट था। और कभी भी आपको फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को तो जाना अलाउड था नहीं, थर्ड ईयर वाले ही बाहर जा सकते थे आउटिंग पे। तो अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो आप उनसे मंगवा लो। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपके लोकल गार्जियन आपके साथ होने चाहिए। तो मैं तो कभी निकली ही नहीं थी। मंगाना होता था तो हम वेट करते थे किससे हमारी फ्रेंडशिप हुई है, वो जा रही हैं या नहीं बाहर, तो हम उन्हीं को बता सकते हैं कि ये हमें चाहिए, ऐसा वाला है। ऐसा रूल था कि रात में जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, खाना खाने के बाद, टीवी देखने के बाद, उसके बाद हमें पढ़ने के लिए बैठना होता था। तो 11 बजे के बाद ही आप सो सकते हो, उससे पहले आपको नहीं सोना होता। और मेरा लिटरली, मैं लेट नाइट गर्ल नहीं हूँ कि मैं लेट नाइट को पढ़ सकूँ। फ़ोन चलाने का फिर भी चला लूँ, लेकिन बैठ के पढ़ सकूँ, मेरे से होता ही नहीं है। तो 11 बजे के बाद ही मैं सो सकती थी। और जैसे ही 10:30 होता था कि मेरा आँख दिमाग सब काम नहीं करता था, मुझे लगता था बस मुझे सोना है। तो आप तभी सो सकते थे जब आपका तबीयत ख़राब हो, हेडेक हो, ऐसा कुछ सीन हो। नहीं, और मैम उस टाइम पे मैम या सिस्टर कभी भी आ जाती थी। और वो लोग ऐसे आती थी कि पता ही नहीं चलता था कि कोई आ रहा है और हम एक दूसरे को बता सके कि हाँ मैम आ रही हैं। पता ही नहीं चलता था, बस अचानक से एंट्री ले लेती थी एकदम डरावनी तरीके से। तो 10:40 होता था। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कभी खांसते हुए एक दूसरे को हंसाते थे, कभी कुछ भी एक दूसरे को पास करके कि आप उसको बोलो, इस तरीके से करके थोड़ा टाइम काट लेते थे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी वो चीज़ था। कितनी बार तो मैं खुद डांट सुन गई हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को सब कुछ कर देते थे, खांसते थे, सब एक साथ खांसने लगते थे और मेरे को इतनी तेज़ हंसी आ जाती थी कि मेरा हंसी रुकता ही नहीं था। और इतने में तो मैम ही आ जाती थी और मैं पकड़ा जाती थी और मुझे डांट पड़ जाती थी। उसके बाद सुबह जब मेस के लिए जाना होता था, सुबह 6 बजे उठ करके, तो उस टाइम आपको नहा करके ही जाना है वहाँ पे, क्योंकि मैम चेक करती थी कि आप किस हुलिये में पहुँच रहे हो मेस में। और मैम हमेशा हमें एक बात कहती थी कि आप पहले खुद को मिरर में देखो, अगर आप खुद को देख पा रहे हो तभी आप मेस में जाओ। तो ऐसे लगता था कि खुद की बेइज्जती हो रही है, तो हम हमेशा पहले अच्छे से रेडी वेडी होके, जैसे कॉलेज जाते हैं वैसे होके, तब हम मेस जाते थे। वहाँ से आके अपना बैग वैग लेकर के फिर कॉलेज, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन मैं 1 साल में भाग आई क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके लिए बस यही था, आप सभी खुश रहना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना। और गर्ल्स जो भी अगर पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर जा रहे हो और हॉस्टल आपको मिल रहा है, होप कि अभी कुछ रूल चेंज हुए होंगे, होप। ऑल द बेस्ट।